दोस्तों नमस्कार। इस चैनल के ज़रिए दोस्तों मेरा ये हमेशा कोशिश रहेगी कि मैं आपको अनबायस्ड और बहुत ही परफेक्ट और सटीक जो मार्केट के व्यूज़ है आपके सामने रखूँ। और दोस्तों साथ ही साथ ये सारा जो डेटा मैं आपके सामने रखता हूँ तो आप खुद भी इसे अपने-अपने लेवल पे भी कर सको, ये भी मेरी कोशिश है। दोस्तों मैंने कहा था कि मार्केट का ये जो ओवरऑल ट्रेंड हम देख रहे हैं ये एक डेड कैट बाउंस है। ये जो मार्केट के अंदर हम एक अप ट्रेंड देख रहे थे, एक बुलिशनेस देख रहे थे, वो टिकने वाला नहीं था। और दोस्तों देखिए कि आज भी निफ्टी डाउन है और अच्छा खासा नीचे आया है। अब निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले वीक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, निफ्टी यहां से और कितना नीचे आगे जा सकता है, बैंक निफ्टी का भी डाउन ट्रेंड कितना एक्सटेंड हो सकता है, और कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए, इन सारी बातों का आज के इस वीडियो में हम समाचार लेंगे। पर एक छोटी सी बात दोस्तों आपको कह दूं कि ये जो सारी बातें मैं वीडियोस में आपके सामने रखता हूं, ये मेरा खुद का रिसर्च है, स्टडी है। आप मेरे इस स्टडी को फॉलो करते हुए ही सिर्फ अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ना ले, अपने एडवाइजर और आपकी सूझबूझ का खुद का यूज करें। पर दोस्तों देखिए, मैं जो भी प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ वो गलत नहीं हो रहे, क्योंकि मैं फिर से कहता हूँ दोस्तों कि ये प्रेडिक्शन मेरा कोई खुद का एक व्यू नहीं है, ये मेरा कोई ईगो नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए मार्केट में ऐसे हो रहा है। दोस्तों स्टडी बोलता है, रिसर्च बोलता है। आप डेटा को ठीक से पढ़ने लग जाइए, आपको मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड और मार्केट की दिशा भी ऐसे ही समझ में आने लगेगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैं आपके जानकारी, आपके नॉलेज के लिए आपके साथ आपके सामने लेके आता हूं। अब देखते हैं कि आने वाले वीक में टेक्निकल डेटा हमें क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन का डेटा भी, कि ओवरऑल हमने मार्केट के अंदर किस तरह का हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। पर फिर से कहूं दोस्तों, लेवल्स जो होती है ना ऑप्शन के अंदर, मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी की लेवल्स बताता हूं, उन लेवल्स के पास अपने पोजीशंस को थोड़ा कम ही रखा करें, क्योंकि ऑप्शन के अंदर दोस्तों हमें अल्टीमेटली पैसा कमाना है, गवाना नहीं है। पर एक बात मैं आपको बताऊं दोस्तों, 95% रिटेलर्स मार्केट में पैसा गवाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, और वो नहीं होना है दोस्तों। इसलिए मैं अभी से बहुत ज्यादा तैयारी कर रहा हूं दोस्तों। जितने भी मेरे दोस्त मुझे फॉलो करते हैं, मैं आगे चल के ये कोशिश करने वाला हूं कि उसमें से कोई भी अपना पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में गवा के ना जाए, 2 रुपए के हो कमा के चला जाए। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि चीटी होके थोड़ी थोड़ी शक्कर खाइए। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत बड़ा प्रॉफिट चाहिए ही नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग में अपना एक खुद का डेली का टारगेट सेट कर लीजिए, मुझे 1000 रुपए कमाने, 1000 ही रुपए कमाने। जिस दिन गए निकल गए, जिस दिन मिल गए फिर मार्केट से निकल गए, अपना मार्केट बचा ही नहीं। दोस्तों मार्केट डेली हमें अपॉर्चुनिटी देता है, एक ही दिन हमारे लिए नहीं है, डेली कमाना है। इसलिए एक दिन का एक टारगेट, प्रॉफिट और लॉस दोनों का सेट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या, और फिर निफ्टी के अंदर किस तरह का रुझान हमें आने वाले वीक में या कल खास करके दिख सकता है। देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों, तो लेवल्स जो हमने इसके पहले डिस्कस की थी, कि ये जो लेवल मैंने आपके अभी सामने ड्रॉ किए है 17,900 का लेवल, इसे अगर डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हमें 17,850 के दर्शन हो सकते हैं। 17,850 के भी नीचे जाके निफ्टी आ गया। अब दोस्तों मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, 17,800 का जो रेंज है उसे पकड़ के चलिए। कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं निचली लेवल्स की बात कर रहा हूं सबसे पहले, कि मार्केट नीचे अगर निकल जाता है तो क्या क्या लेवल्स हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो जो आज का लो था दोस्तों, वो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, तो इसलिए 17,820 के आसपास का एक लो था, उसे तोड़ के अगर 17,800 को डिसाइसिवली बैंक निफ्टी क्रॉस कर देता है, देखिए दोस्तों 17,800 को डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है ये लेवल, तो देखिए ये जो पूरा डोर है वो हमारे लिए ओपन हो जाता है 17,750 तक। 17,750 मतलब 50 पॉइंट का एक रेंज, और उसके नीचे 17,700 तक का। 17,800 को नीचे तोड़ता है तो 70 से 100 पॉइंट का रैली निफ्टी के अंदर बनेगा। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 17,770 को अगर नीचे तोड़ देता है तो 17,500 के दर्शन निफ्टी के अंदर हो जाएंगे। ये निफ्टी का निचला लेवल की बात मैं आपको कर रहा हूं दोस्तों कल के लिए। सबसे पहले तो 17,800 को तोड़ने दीजिए, और एक पुट के अंदर एक अच्छा खासा पोजीशन आपको बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिला के जा सकता है। अब ऊपर के लेवल्स की अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो यह है कि 17,880 एक हर्डल बनेगा। 17,880 अगर डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है तो उस केस के अंदर हमें जो ये लेवल है दोस्तों, ये एटलीस्ट दिख सकता है, और वो 17,950। 17,950 मतलब एक 70 पॉइंट का रैली हमें उसके अंदर निफ्टी के अंदर मिल सकता है अगर ऊपर क्रॉस कर देता है तो इस बात को अच्छे से पकड़ के चलिए। पर मैं फिर से कहूं दोस्तों, कल के लिए भी मेरा ऊपर का व्यू बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग नहीं है।
कल के लिए भी मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी को बेयरिश ही कंसिडर कर रहा हूं। क्यों, उसको मैं आगे आपके सामने रख देता हूं। अभी देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के अंदर अगर देखा जाए दोस्तों, तो जैसे देखिए मैंने कहा था कि ये लेवल्स बहुत जरूरी है दोस्तों, इन लेवल को अगर तोड़ देता है, खास करके मैंने कहा था दोस्तों 41,000 को नीचे अगर डिसाइसिवली, मैंने कहा था 41,070 को नीचे अगर डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है, जैसे देखिए दोस्तों ये लेवल थी, वो मैंने कहा था कि इस लेवल को अगर डिसाइसिवली क्रॉस कर देता है तो बहुत तगड़ा डाउनफॉल टुवर्ड्स 40,800 तक हमें मिलेगा। और दोस्तों देखिए बराबर उतना ही जबरदस्त एक डाउनफॉल 200 से 250 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर मिला। अब बैंक निफ्टी के अंदर अगला रुझान क्या बन सकता है, तो थोड़ा समझ के चलिए दोस्तों। फिर से एक बार 40,700 के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। अब कल के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, तो कल के लिए ध्यान में रखना है दोस्तों ये लेवल, और ये लेवल है दोस्तों 40,900 की। अगर बैंक निफ्टी 40,900 को ऊपर क्रॉस कर देता है तो फिर से एक बार हमें 41,100, 41,150 के दर्शन हो जाएंगे। और अब ध्यान दीजिए 40,700 से 40,850 ये होगा पहला हर्डल। 40,850 को ऊपर क्रॉस कर देता है तो ये बात बन सकती है। पर अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, नीचे अगर निकल जाता है तो हमें क्या रुझान मिलते हैं या फिर कहां तक वो नीचे आ सकता है। अब देखिए कल 41,700 है, आज का जो लो है कल के लिए बनेगा सपोर्ट, और वो है 40,570। 40,570 कंसिडर कर लीजिए, 40,550। 40,550 को अगर डिसाइसिवली नीचे क्रॉस कर देता है तो दोस्तों एक जबरदस्त डाउन ट्रेंड हमारे लिए बैंक निफ्टी के अंदर दिख जाएगा, और 40,300 तक का डोर, 200 पॉइंट का एक शार्प डाउनफॉल हम बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। अब ये हुआ लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अभी ऑप्शन चेन क्या कहता है, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन चेन के अंदर अगर आप देखते हो 17,900 ये एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है, इसलिए मैंने आपको कहा 17,900 को ऊपर क्रॉस करता है तो एक शार्प अप ट्रेंड मिलेगा निफ्टी के अंदर, उसके पहले तो पॉसिबल नहीं है। और 17,900 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बनेगा, ये जबरदस्त शॉर्ट हम देख सकते हैं दोस्तों। कॉल में राइटिंग हुआ है, और कितना राइटिंग है, 1,00,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं, यहां तक कि 17,850 इन द मनी जाके भी लोगों ने राइटिंग किया है। देखिए 17,800 इन द मनी राइटिंग हुआ है, ये इन द मनी कॉल का राइटिंग क्या समझाता है। और आप अगर देखते हो दोस्तों ऊपर भी 17,950, 18,000 के ऊपर तो तगड़ा कॉल राइटिंग खड़ा हुआ है। ये सारा का सारा कॉल में जो डेटा बना है ना, ये हमें समझाता है कि डाउन ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है। राइटर देखिए कॉल में, और पुट साइड में आप राइटर देखिए, पुट साइड में आपको डेटा ही नहीं मिलेगा दोस्तों, आज डेटा बना ही नहीं है। और जो पुट साइड के अंदर आप देख रहे हो 17,800 के अंदर ये पुट राइटर खड़े हैं, ये पुट राइटर वो है जो कल के डीके का फायदा लेके निकलने वाले। तो कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इसके पहले भी बोल चुका हूं दोस्तों कि कॉल के अंदर बहुत तगड़ा अगर राइटिंग है तो वो डाउन ट्रेंड का द्योतक है, वो डाउन ट्रेंड समझा रहा है, वो बेयरिशनेस बता रहा है, क्योंकि कॉल राइटर अपना पैसा मार्केट गिरने पे लगाते हैं, बढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगाते। तो बहुत ही तगड़ा कॉल राइटिंग निफ्टी के अंदर देख रहे हैं। तो निफ्टी के अंदर कल भी मैं एक शार्प फॉल देख रहा हूं, या कल भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बियरिश ही रहेगी। ये तो हुआ कल का प्रेडिक्शन। निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन चेन क्या समझा रहा है। अभी बैंक निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी के अंदर देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में कल का जो हर्डल है, मैंने जैसे आपको कहा 40,800 का तो हर्डल वो है, अगर वो निकल जाता है तो फिर आगे एक अप ट्रेंड हम देख सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है। अभी आप अगर देखते हो तो इसके अलावा बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा ज्यादा डेटा नहीं बना है, पर फिर भी 40,800 में एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग आज हुआ है इन द मनी जाके। तो ये कॉल राइटिंग, या आप देख सकते हो इधर पुट में कोई खास डेटा आज इधर भी नहीं बना है बैंक निफ्टी के अंदर। तो इसका मतलब ये जो लोग बैठे हुए हैं ये वही है, डीके के लिए बैठे हुए हैं, ये आप कंसिडर करके चलिए। तो कॉल राइटिंग यहाँ पे भी वैसे अगर देखा जाए तो कुछ हद तक ठीक ठाक ही है, तो कल भी ये वीक ही रहने की प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। ये प्रोबेबिलिटी है, ये रिसर्च, ये डेटा कह रहा है, इसके अलावा भी हो सकता है, ये भी कंसिडर करके चलिए। पर लेवल टू लेवल काम कीजिए, ज्यादा धोखा नहीं होता है, ज्यादा नुकसान नहीं होता है लेवल टू लेवल अगर हम जाते हैं तो। और दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। अगर किसी दिन लॉस होता है तो ठीक है, रिवेंज में मत लगिए, उसे वसूलने में मत लगिए, जो है वो है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस तरह से हमें कल का रुझान मिल रहा है। पर जैसे दोस्तों मैं आपको कहूं, कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज के निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे एक बात यहां जोड़ दूं दोस्तों,
कल ओवरऑल डेटा भी इधर उधर हो जाता है, खास करके आखिरी के 2 घंटे में गामा ट्रेडर्स बहुत एक्टिव होते हैं, तो वहां वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। उस पीरियड के अंदर मार्केट में ज्यादा अपना ओवर लिवरेज ना बने। और निफ्टी, फिन निफ्टी के भी एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, मैं फर्स्ट हाफ निगेटिव कंसिडर कर रहा हूं। मैं फर्स्ट हाफ में बियरिश हूं, सेकंड हाफ में डेटा इधर उधर हो सकता है, पर फर्स्ट हाफ में मैं बियरिश ही ओवरऑल मार्केट को देख रहा हूं। तो दोस्तों, ये रिसर्च और ये स्टडी आपको कैसे लग रहा है, आपको इसमें फायदा हो रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट में जरूर लिखिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं कल, धन्यवाद।